हेलो फ्रेंड, आपका एक बार और फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। हम सब लोग फिर से आज हिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। इसमें हिस्ट्री का जो डिस्कशन होगा, इसमें आज जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मगध साम्राज्य का कैसे उत्कर्ष हुआ, इसके बारे में हम सब लोग आज डिस्कशन करेंगे। चलिए तो हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन का सिलसिला हम सब लोग जारी करते हैं। सबसे पहले हम सब लोग जैन धर्म के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैन धर्म में अभी तक में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। अच्छा, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और 23वें तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर महावीर। देखिए, इसमें सभी तीर्थंकर को याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक ना। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट मतलब पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। आप सब लोग भी बोलिए। और सेकंड तीर्थंकर? सेकंड हो गया अजीतनाथ। तीसरा अभिनंदन। चौथा सुमितनाथ। चौथा सुमितनाथ। अब देखिए 21वां कौन था? 21वां हो गया अपन नेमिनाथ। 22वां हो गया अरिष्ट नेमी। 23वां पार्श्वनाथ। 24वां महावीर स्वामी। तो इसमें शुरू का 4 गो और लास्ट का 4 गो हम सब लोग याद करेंगे, ठीक ना। अच्छा, जैन धर्म के संस्थापक किसको माना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। किंतु जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। आप सब लोग बोलिए महावीर स्वामी। अच्छा, 23वें तीर्थंकर कौन? इसका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। इसका जन्म काशी में हुआ था। और इनके पिता जो थे अश्वसेन, ठीक ना, जो इच्छाउक वंश से संबंधित थे। इनके पिता जो है इच्छाउक वंश से संबंधित थे, ठीक है। अच्छा, महावीर स्वामी के माता पिता भी पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, ठीक ना। अच्छा, चतुरायन धर्म किसने दिया था बताइए? पार्श्वनाथ ने दिया था। इसमें कहा गया था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। मतलब कि सत्य मतलब कि झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, और एक होता है अपरिग्रह मतलब धन का संग्रह नहीं करना, मतलब धन को जमा करके नहीं रखना है, ठीक है। अब देखिए, पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या था? सांप था पार्श्वनाथ। अच्छा, 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी का जन्म स्थल बताइए। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में। और उसका कब जन्म हुआ था? 540 बीसी में। 540 बीसी, ठीक है। नहीं 540 बीसी में हुआ था, ठीक है। 540 बीसी में। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। अच्छा, इनका प्रतीक क्या था? महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह था, ठीक है। अच्छा, इसकी माता का नाम क्या था? नहीं, माता का नाम, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, ठीक है। अच्छा, महावीर स्वामी का विवाह कितने वर्षों में हो गया था? 16 वर्षों में। और ये अपना गृह त्याग कब कर दिया था? 30 वर्षों में गृह त्याग कर दिया था। अच्छा, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम बताइए। यशोदा। अच्छा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके बड़े भाई का नाम बताइए, जिससे कि आज्ञा लेकर ये अपना घर को छोड़ दिया था। ये बड़े भाई थे इनका नंदीवर्धन, ठीक ना, नंदीवर्धन। ये बताइए, सर्वप्रथम ये कहाँ गया था? राजगीर गया पहुंचा था। मतलब घर से जब घर छोड़ा था, सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? राजगीर पहुंचा था। और उनकी मुलाकात किससे होती है? एक मुलाकात उनकी मेघाली पुत्र गोसाल से, मोखली पुत्री गोसाल से, ठीक ना। हाँ, जिसको कि मोखली पुत्र गोसाल को आजीवक संप्रदाय की स्थापना इसी ने किया था। मोखली पुत्री गोसाल जो है आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया था, मतलब स्थापना किया था, ठीक ना। अच्छा, ये बताइए, इसको ज्ञान की प्राप्ति घर त्याग के कितने वर्ष बाद मिला? 13वें वर्ष यानी 12 वर्ष के बाद। 13वें वर्ष जो है इसकी ज्ञान की प्राप्ति मिला है। कहाँ मिला था? यहाँ ये इसके पास रिजुपालिका नदी के जाम्बिक ग्राम के रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, ठीक ना। कहाँ बोलिए, आप सब लोग बोलिए। रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। और जाम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी मतलब ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? अहर्ता या निग्रंथ कहा गया, ठीक है।
अच्छा, अब महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में। राजगीर में दिया था। अच्छा, इसका भाषा कैसा था? अर्धमगधी या प्राकृतिक भाषा था। इसका कैसा था? अर्धमगधी या प्राकृतिक भाषा था। अच्छा, महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे? जी हाँ, लेकिन महावीर स्वामी जो थे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन आत्मा को मान्यता नहीं देते। हाँ, वो आत्मा को मान्यता नहीं देते, नहीं ईश्वर को, अस्तित्व को स्वीकार करते थे, और ना ही वो ईश्वर का अस्तित्व को। इसका जो मृत्यु हुआ कितने वर्ष की उम्र? 72 वर्ष की आयु। कब हुआ था? 468 बीसी में। 468 बीसी में, हाँ ठीक है। अच्छा, इसका जन्म हुआ सब 540 बीसी में। इसका मरना 468 ठीक है। और जैन धर्म के जब इस महावीर स्वामी अपने शरीर को त्याग दिया, इस घटना को क्या कहा? निर्वाण कहा गया। इस घटना को क्या कहा गया? निर्वाण कहा गया। उसके बाद जैन धर्म में सर्वाधिक बल जो है ना किस पर दिया गया? मोक्ष प्राप्ति पर दिया गया, ठीक है। किस विधि द्वारा? अच्छा, जैन धर्म ये जो है चतुरायन कौन दिया था? पंचायन। महावीर स्वामी एक वर्ड जोड़ दिया था, क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था, ठीक है। अच्छा, ये बताइए जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति को के लिए किस विधि को सबसे उत्तम वाला? संलेखन विधि, ठीक है। हाँ, संलेखन विधि से ही एक मगध का सबसे राजा मृत्यु किया, चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना संलेखना विधि से ही श्रवण बेलगोला में श्रृंगेरी पर्वत पर अपना कर्नाटक मतलब कि अपनी जान को त्याग दिया, मतलब अपनी इच्छा मृत्यु हो गया, ठीक ना। अब समझिए महावीर स्वामी मोक्ष प्राप्ति विधि क्या था? मतलब उपवास, मतलब उपवास करता था। उपवास करते करते मतलब नहीं, देखिए संलेखना विधि क्या हुआ कि जैसे ये चंद्रगुप्त मौर्य जब इसको जैन धर्म को अपनाया तो अंतिम लास्ट में क्या हुआ? इस संलेखना विधि से पहाड़ पर गया, श्रृंगेरी पर्वत पर गया और अपना ध्यान में लग गया, और ना कुछ खाया ना पिया, धीरे धीरे ध्यान में अपने खत्म हो गया, मतलब उसका जीवन वही संलेखना, मतलब एक तरह से शरीर को कष्ट दे के मारना ताकि इसको पुनर्जन्म नहीं मिले, ठीक ना। अच्छा, एक बात बताइए, महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा किसको बताया? सबसे अज्ञानता को सबसे बड़ी बाधा बताया था, ठीक ना। अच्छा, महावीर स्वामी के 3 रत्न बताइए। सम्यक ज्ञान, हाँ, सम्यक आचरण, हाँ, सम्यक विश्वास। सम्यक ज्ञान, इसको सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। इसको इंग्लिश में इसको इस तरह से जैसे शॉर्ट में KFC चिकन खाए ना, KFC चिकन मतलब नॉलेज फेथ करेक्टर है ना, नॉलेज फेथ करेक्टर मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, ठीक है। फेथ में विश्वास होता है जी। KFC याद रखिए, ठीक है इसको। हाँ, अच्छा, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात जैन धर्म के प्रचार प्रसार के कितने संगीति का हुआ? 2 जैन सम्मेलन करवाए। 2 जैन सम्मेलन हुआ था। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थलबाहु ने इसकी अध्यक्षता। इसी सम्मेलन में भद्रबाहु के तरफ से 12 सबसे पवित्र पुस्तक 12 अंग की रचना किया गया, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अच्छा सबसे पहले अकाल जो है 300 वर्ष में मगध के क्षेत्र में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था, ठीक है। जिसमें कि जब अकाल पड़ा था तो इसमें 2 भागों में बट गया था जैन, स्थलबाहु और भद्रबाहु, मतलब ही नहीं दिगंबर और श्वेतंबर में बढ़ गया था। दिगंबर को कौन अपनाया? बोलिए। दिगंबर को नहीं भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर हुआ जी, और श्वेतबाहु के श्वेतंबर जो हुआ ये स्थूल बाहु के नेतृत्व में, ठीक ना। अच्छा, जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार किस ग्रंथ में मिलता है? सांख्य दर्शन। जैन धर्म का आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से मिलता है, ठीक ना। अच्छा, महावीर स्वामी जो है अपना उपदेश सबसे ज्यादा किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में, अर्धमगधी। हाँ, अर्धमगधी या प्राकृतिक भाषा बोलिए, ठीक ना। अच्छा, ये बताइए खजुराहो का जो मंदिर है मध्य प्रदेश में किस धर्म को समर्पित है? जैन धर्म को है। हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित, समझे ना। इसको बनवाया कौन था? चंदेल शासक बनवाया था, ठीक है। अच्छा, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर जैन मंदिर का निर्माण कौन करवाया? चामुंडराज नामक शासक के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। चामुंडराज। गोमतेश्वर मंदिर का निर्माण कौन कराया था?
और ये जो एक है मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर में किस किस धर्म से हिंदू संबंधित? और जैन धर्म। हिंदू और जैन धर्म। इस तरह से हम सब लोग जैन धर्म पढ़ लिए। एक और है सर कि राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, किसके संबंध में करवाया गया? बीमल द्वारा। बीमल द्वारा। हाँ, बीमल द्वारा। अच्छा ये बताइए, बौद्ध धर्म एक है, अब हम सब लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। उधर जैन धर्म खत्म हो गया, अब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म है, इसका संस्थापक किसको बोला जाता है? इसको गौतम बुद्ध। देखा जाए तो महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध, जिसको कि महात्मा बुद्ध कहते हैं। अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था? 563 जन्म 563 563 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बैसाख पूर्णिमा के दिन नेपाल के कपिलवस्तु में। नेपाल के तराई के क्षेत्र में। ठीक है, कपिल नेपाल वस्तु के के कपिलवस्तु कपिलवस्तु में लुम्बिनी में लुम्बिनी हुआ में था। हुआ ठीक है। बैसाख अच्छा, इसके पूर्णिमा। बचपन का नाम बताइए। सिद्धार्थ। के बचपन सिद्धार्थ? के नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था। अच्छा, इसके पिता का नाम क्या था? सुशोधन। शुद्धोधन। शुद्धोधन। हाँ, जो कि शाक गणराज के प्रधान थे। और इसके माता का नाम? महामाया। और इसकी मौसी का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। गौतमी था। ठीक सौतेली है। माँ थी प्रजापति गौतमी। वही इनका पालन पोषण। अच्छा, इसकी पत्नी का नाम क्या था? इसका पत्नी का नाम ये था क्या, यशोधरा। यशोधरा। और इसका पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। राहुल। कितने वर्ष की अवस्था में ये अपना गृह त्याग किया? 29 वर्ष की अवस्था में। अच्छा, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्माण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक ना? या को एकदम लगा कि हाँ। अच्छा ये बताइए, गृह त्याग को कहा गया, क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। अच्छा, जब महात्मा बुद्ध अपना घर को त्यागे थे तो सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे थे? सर्वप्रथम हुआ वैशाली पहुँचे। पहुंचे। वैशाली, जहाँ सबसे पहले उनकी मुलाकात किससे होती है? अनार अनार कलाम से, जिससे कि वह सांख्य दर्शन से शिक्षा, मतलब सांख्य दर्शन से शिक्षा किससे लिया? अनार कलाम से। अच्छा, इसके बाद इसका मुलाकात है रुद्रक रामपुत्र से। रुद्रक रामपुत्र इससे क्या शिक्षा? योग दर्शन की शिक्षा लिया थे। योग दर्शन शिक्षा किससे लिया? रुद्रक रामपुत्र से। और अनार कलाम की शिक्षा? अनार कलाम। अच्छा, अनार कलाम से किससे शिक्षा, मतलब क्या लिया अनार कलाम? अनार कलाम से सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन से? सांख्य दर्शन अनार कलाम से शिक्षा लिया। हाँ, अनार कलाम से लिए थे। ठीक ना? अच्छा ये बताइए, गौतम बुद्ध जो था इसका सबसे पहले कहाँ में, क्या कहा जाए इसका, मतलब कि उपदेश सबसे पहले कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है। अच्छा, इसको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोधि वृक्ष के नीचे। निरंजन नदी, फल्गु नदी के किनारे और महाबोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। मेन महाबोधि वृक्ष बोलिए ना काफी। और साथ हाँ, महाबोधि वृक्ष के नीचे जी, मतलब निरंजन नदी के किनारे, जो कि अब फल्गु नदी कहलाता है, उसके नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तब जाके ये सिद्धार्थ, पहले इसका नाम सिद्धार्थ था, बचपन। अब ये हो गया महात्मा बुद्ध। जैसे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ये क्या हो गया? महात्मा बुद्ध। और जब ये इसको सबसे पहला जो ये उपदेश दिया, कहाँ दिया था? अपने 5 मित्रों को दिया। और इस उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। मतलब धर्म चक्र परिवर्तन, मतलब कि धर्म का परिवर्तन हो रहा है, धर्म चक्र परिवर्तन। और जब ये बाहर निकला था तो उसको क्या बोला जाए? बाहर निकला था मतलब घर को छोड़ के जब घर महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। वही गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है। अच्छा, अनार कलाम से किस चीज़ का शिक्षा? सांख्य दर्शन। और रुद्रक रामपुत्र से योग दर्शन का शिक्षा लिया था। ठीक है। सबसे ज़्यादा उपदेश ये कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। ठीक है। अच्छा ये बताइए, बौद्ध धर्म में महिलाओं का प्रवेश कहाँ में करवाया था? वैशाली से करवाया था। अच्छा, सबसे पहली महिला बौद्ध धर्म में उसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, लेकिन दूसरी महिला जो थी वह नगर वधु की जो थी अम्रपाली थी। नगर वधु, देखिए, सबसे पहला मतलब कि शिक्षा लेने वाला जो थे महिला थी। हाँ, कौन? प्रजापति गौतमी। लेकिन सबसे पहले एंट्री हुआ था गौतम बौद्ध धर्म में ये अमरपाली का हो गया था एंट्री, लेकिन वो शिक्षा नहीं लिया था। तो कहा जाएगा कि अमरपाली जो है ना, सबसे पहले प्रथम शिक्षा लेने वाली महिला अमरपाली। नहीं, प्रजापति गौतमी, इसकी मौसी। हाँ, चलिए अब हो गया। जब जैसे ही ये महिलाओं का एंट्री हुआ तो गौतम बुद्ध कह दिए कि 100 वर्षों के बाद, मतलब ज़्यादा दिन तक ये बौद्ध धर्म नहीं चलेगा, 100 वर्षों के बाद ये इतर बितर हो जाएगा बौद्ध धर्म। महिलाओं की एंट्री के लेने के बाद। किसके कहने पर महिला को लिए? इसका एक पुत्र था, नहीं, प्रिय शिष्य था, सॉरी, आनंद था। आनंद के कहने पर इसको अमरपाली को लिया गया था। ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसका मृत्यु कब हुआ, कहाँ हुआ था?
इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? इनका मृत्यु कुशीनगर में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में कुशीनगर कब हुआ था? 483 80 वर्ष के उम्र में। लेकिन उनका मृत्यु, महावीर स्वामी का मृत्यु 72 वर्ष के उम्र में हो गया था। उनका जन्म हुआ था 540 में, 40 में। इसका 563 में जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हो गया, मृत्यु हो गया 483 में। ठीक है। अच्छा, जब इसको जो है, जब गौतम बुद्ध मर गए तो इसका जो अस्थि है कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया। और इसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, अष्ट महास्थान। अष्ट महास्थान, जो इसको क्या कहा गया? इसको दफनाया गया था। 8 जगह इसको जगह दिया गया था, जहाँ जहाँ था इसको अष्ट महास्थान कहा गया। ठीक ना? अच्छा, महात्मा बुद्ध कितने, मतलब कि कितने को सत्य माना है, सत्य स्वीकार किया? कितने चीज़ों को? 4 चीज़ों को सत्य स्वीकार किया। जैसे संसार दुखमय है, प्रत्येक दुख का कोई ना कोई कारण है, प्रत्येक दुख का एक कारण तृष्णा है, और इच्छा को अपने काबू में किया जा सकता है। ये है 4। अच्छा, गौतम बुद्ध जो है कितने मार्ग अपना, मतलब कि कौन अष्टांगिक मार्ग दिए कि चतुर्थांग दिए, क्या दिए? अष्टांगी मार्ग। महात्मा बुद्ध जो है, इसके कितना त्रिरत्न दिया गया है? 3 त्रिरत्न दिया गया। हाँ, मतलब उसका 3 त्रिरत्न। बौद्ध धर्म, अच्छा, महात्मा बुद्ध जो है इसके प्रचार प्रसार के लिए इसका जो है ना सम्मेलन कराया गया। तो सबसे पहला सम्मेलन प्रथम 483 पूर्व में आजाद शत्रु के शासन काल में। पहला, देखिए पहला कब हुआ था? 483। सिर्फ ईस्वी बोलिए। दूसरा हुआ 383। तीसरा 255 या 250, वो सब मत बोलिए। और चौथा बोलिए। पहला शताब्दी। पहली शताब्दी। ठीक ना? अच्छा, पहली शताब्दी में 100 हो जाएगा। हाँ, तब क्या? 100 उसी वहीं से ईस्वी स्टार्ट होता है। तो पहले 483, 383, 255 पहली शताब्दी। ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब इसका शासक बताइए, इस समय शासक कौन था? पहला में शासक कौन था? अजात शत्रु के शासन काल में होता, जो हर्यक वंश से संस्था। दूसरा कौन था? दूसरा था कालाशोक। तीसरा हो गया अशोक। चौथा कनिष्क। पहला हो गया अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। होगा नहीं? इसी तरह याद रखिए। आज इसमें देखिए, सबसे पहले इसका अध्यक्षता कौन किया था बताइए? पुरोहित बताइए। पहला का, हाँ नहीं, पहला का साब कमीर नहीं, महाकश्यप। पहला महाकश्यप। दूसरा सावक मीर। तीसरा मोगली। चौथा में 2 गो था, एगो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। पहले हम अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, वसुमित्र। पहला देखिए, पहला कौन क्या था? महाकश्यप। दूसरा हो गया आपको, ये क्या बोले, दूसरा कौन था? सावक मीर। दूसरा सावक मीर। तीसरा बंद कीजिए। तीसरा हो गया आपको, क्या बोलते हैं इसका, मोगली पुत्तीस। चौथा सावक मीर। इस सब में एक भी उपाध्यक्ष नहीं था, लेकिन चौथा में एक वसुमित्र था। हाँ, चौथा में वसुमित्र था। चौथा में एक उपाध्यक्ष था। उपाध्यक्ष का नाम बताइए? चौथा में अशुघोष उपाध्यक्ष था, जो कि मतलब कि भारत का मिलता। हाँ, और देखिए 3 गो में नहीं था उपाध्यक्ष, लेकिन चौथा में उपाध्यक्ष था। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अच्छा, चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है स्पष्ट रूप से 2 भागों में विभक्त। हीनयान और महायान। हीनयान जो है रूढ़िवादी प्रकृति के, ठीक है, जो कि बौद्ध को महापुरुष मानने लगे। बौद्ध को क्या मानने लगे? रूढ़िवादी प्रकृति से बौद्ध को महापुरुष मानने लगे। और महायान सुधारवादी प्रकृति के, महायान सुधारवादी प्रकृति के थे। ठीक ना? अच्छा, महायान धर्म, कनिष्क जो था खुद महायान धर्म को अपनाया, समर्थन किया। हाँ, महायान को धर्म को समर्थन किया। ठीक ना? और कुछ मतलब कि 6ठी या 8वीं शताब्दी जाते जाते फिर जो है इसमें विभाजन हो गया जी। मतलब कि इसमें हो गया हीनयान, महायान, एक वज्रयान शाखा हो गया, जो कि अभी जो भागलपुर में जो विक्रमशिला है वहाँ वज्रयान की पढ़ाई होती थी। वज्रयान, हाँ, विक्रमशिला में वज्रयान की पढ़ाई। बहुत सारा विश्वविद्यालय, हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अदनपुरी। देखिए, उसके बाद जो है, जैसे कि चौथी बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे वसुमित्र, एक महाविभास सूत्र नामक पुस्तक रचना किया, जिसमें कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक ना? बौद्ध धर्म के विश्वकोश किसको बोला जाता है? महाविभास सूत्र को। ठीक ना? अच्छा, शून्यवाद के जनक किसको बोला जाता है? शून्यवाद के जनक नागार्जुन। अच्छा, शून्यवाद एवं विज्ञानवाद में विभाजित महायान शाखा हुआ, समझे? महायान शाखा फिर 2 भागों में विभाजित हो गया, शून्यवाद एवं विज्ञानवाद। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, विज्ञानवाद को
किस और नाम से जाना जाता है? योगाचार। योगाचार के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमार गुप्त किया था। और वहाँ किस चीज़ की पढ़ाई? महायान। अच्छा, उदनपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये उदनपुरी हो गया आपको बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में उदनपुरी विश्वविद्यालय है। और इसका स्थापना कौन किया? संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था क्या? गोपाल। इसमें क्या किस चीज़ की पढ़ाई होती थी? यहाँ भी वही महायान की पढ़ाई होती थी। अच्छा ये बताइए, ये जो भागलपुर विक्रमशिला है, यहाँ किस चीज़ की पढ़ाई होती थी? यहाँ भी ब्रजज्ञान शाखा का ब्रजज्ञान की शाखा पढ़ाई होती थी। इसको धर्मपाल ने ही। अच्छा ये बताइए, महायान शाखा किस मतलब विकास भारत से बाहर किस किस देश में? तिब्बत। देखिए, तिब्बत हुआ, चीन हुआ, ठीक है, कोरिया हुआ, मंगोलिया। यहाँ कहाँ क्या चलती है? ये महायान शाखा। महायान शाखा बोलिए आप सब लोग, क्या चलती है? महायान शाखा। तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया, ये महायान शाखा, ठीक ना। तिब्बत, चीन, कोरिया, मंगोलिया। अच्छा एक बात बताइए, बौद्ध धर्म को जो मतलब कि अपनाया कौन, ऐसा शासक का नाम बताइए। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले जैसे कि बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, ये सब बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक ना। देखिए, बौद्ध धर्म को अपनाने वाला शासक जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क एवं हर्षवर्धन, ठीक ना। अच्छा, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रथम मूर्ति किस शैली में बनाया गया? प्रथम मूर्ति को देखा गया तो मथुरा शैली में, लेकिन जब सर्वाधिक जो है ना गंधार शैली में बनाया गया था, सर्वाधिक गंधार शैली में बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक कौन था? कौशल नरेश प्रसेनजीत एवं मगध शासक बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। महात्मा बुद्ध के समकालीन अगर पूछेगा तो कौशल नरेश कौन था? प्रसेनजीत और बिंबिसार, ठीक ना। अच्छा, इसमें कुछ मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रतीक भी है, ठीक ना, चिन्ह है। जैसे कि बुद्ध में गर्भ होने का प्रतीक उसको क्या बोला गया? बुद्ध में गर्भ होने का प्रतीक आपको हो गया हाथी बोला गया। हाथी बोला गया। अच्छा, बुद्ध को जन्म का प्रतीक क्या बोला गया? कमल और हाथी। कमल एवं हाथी। अब यौवन का प्रतीक मतलब जब यौवन का वृषभ। गृह त्याग का प्रतीक इसको क्या कहा? घोड़ा। अच्छा, ज्ञान का प्रतीक? ज्ञान का प्रतीक वृक्ष। देखिए, ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष का। और मृत्यु का प्रतीक? स्तूप को कहा, ठीक ना। और निर्वाण हो गया पद। देखिए, इस तरह से हम सब लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को खत्म कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, मतलब कैसे कैसे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है उसके बारे में हम सब लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मगध साम्राज्य में आता है हर्यक वंश। अच्छा, मगध साम्राज्य में कितना वंश का शासन हुआ था बताइए? मगध साम्राज्य में कितने वंश का? शुंग वंश, नंदी वंश, मौर्य वंश। देखिए, हर्यक वंश, हसीन मसूक, हाँ, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, और शुंग वंश, कर्णव वंश, सातवाहन, मतलब 6 वंश का हुआ था, ठीक है। इसका ट्रिक होता है हसीन मसूक सा, ठीक है। हसीन मसूक सा यानी 7 वंश हुआ। 7 वंश का इसमें हुआ था, ठीक ना। अच्छा, हर्यक वंश सबसे पहला इसका वंश है हर्यक वंश, जो कि ऐतिहासिक वंश ही कहा जाता है। हर्यक वंश को ही ऐतिहासिक वंश कहा जाता है, ठीक ना। अच्छा, मगध साम्राज्य जो है कब से कब तक, मतलब हर्यक वंश कब से कब तक चला? 545 BC से 412 BC तक। सबसे इसमें पहला शासक कौन था? बिंबिसार, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक भी था। और इसको ऐतिहासिक वंश और बिंबिसार को ऐतिहासिक राजा बोला गया, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, इन्होंने अपनी राजधानी सबसे पहले कहाँ रखा? राजगिरी में रखा। अच्छा, बिंबिसार अपना पहला सैन्य अभियान किस अंग के शासक किया? ब्रह्मदत्त के खिलाफ किया था। मतलब कि पहला अपना बिंबिसार जो अपना पहला सैन्य अभ्यास ब्रह्मदत्त के साथ किया था। किसके साथ किया था? ब्रह्मदत्त के साथ। अच्छा, बिंबिसार के समकालीन अवंती के शासक राजा प्रद्योत थे, जिनके दरबार में बिंबिसार ने अपना राजदूत जीवक को भेजा था, ठीक ना। जीवक को बिंबिसार अपना राजदूत किसके दरबार में भेजा था? राजा प्रद्योत के, राजा चंद्र। अच्छा, ये बताइए, बिंबिसार के शासन काल में ही उसका पुत्र उसको हत्या कर दिया था। उसके पुत्र का नाम क्या था? अजातशत्रु, जिसको किसी को पितृहंता कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए, अजातशत्रु पुत्र का नाम क्या है? उदयन, जो कि पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र राजधानी का स्थानांतरित किया। स्थापना किया था। जो कि पाटलिपुत्र शहर का पहले राजगीर मतलब से कि पाटलिपुत्र विकसित लाया किया, था। पाटलिपुत्र शहर को विकसित किया था, ठीक ना। और उसको बाद में राजधानी भी बना दिया गया। बाद में राजधानी कौन बनाया था? उदयन ने उदयन बनाया, ने। ठीक ना। पाटलिपुत्र को अच्छा ये बताइए, अजातशत्रु अपनी राजधानी जो है ना, इनका राजधानी अजातशत्रु की राजधानी कहाँ था ये बताइए? ये तो राजगीर में था इनका। इसका राजधानी राजगीर था, जो कि सबसे पहले किलाबंदी करवाने का काम किसने किया था? यही अजातशत्रु। किया था। अजातशत्रु। ये पूछता है राजगीर का सबसे पहले किलाबंदी करवाने का काम किसने किया था? अजातशत्रु। अजातशत्रु किया था, ठीक ना। अच्छा ये बताइए, अजातशत्रु के शासनकाल में सबसे पहले क्या हुआ था? मतलब कि बौद्ध अजातशत्रु के काल में सबसे पहले प्रथम बौद्ध प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 में हुआ था। हाँ 483। जी। अजातशत्रु के पश्चात इस वंश का अगला शासक कौन आया? उदयन। उदयन, जो कि पाटलिपुत्र शहर का स्थापना किया था, ठीक ना। पाटलिपुत्र की नगर का स्थापना किया और अपनी राजधानी राजगीर से स्थानांतरित करके कहाँ ला दिया? पाटलिपुत्र। क्या कि इसका पिताजी जो था वो राजगीर को चालू किलाबंदी करवाया था, और उसके बाद ये जो क्या उदयन क्या किया, वहाँ राजगीर से स्थानांतरित करके यहाँ ला दिया, पटना ला दिया, ठीक ना। अच्छा हर्यक वंश का अंतिम शासक का नाम बताइए? हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था ये था क्या नाम? नाग नागदशक। नागदशक। नागदशक था, जो कि इसको जो है शिशुनाग नामक व्यक्ति ने हत्या करके हर्यक वंश को खत्म करके शिशुनाग अगला वंश नया वंश कौन बना दिया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, ठीक ना। अगला वंश शिशुनाग वंश का, ठीक। अब देखिए, अब जो शिशुनाग वंश आ जाता है, जैसे कि नागदशक को मार के शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। शिशुनाग। अच्छा इसकी कार्य मतलब अवधि बताइए? 412 बीसी से 344 बीसी। 412 बीसी से 344 बीसी तक, ठीक ना। अच्छा इन्होंने अपना शासक काल में अवंती को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। पूछता है कि शिशुकाल ने अवंती को किसने अपना मगध में मिला लिया था? किसने? शिशुनाग। शिशुनाग ने। अच्छा शिशुनाग अपनी राजधानी को कहाँ रखा? शिशुनाग ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र, जैसे कि उदयन जब पाटलिपुत्र था, हाँ। तो उदयन का जो सबसे लास्ट था नागदशक, उसको मारा शिशुनाग। और शिशुनाग को जब शिशुनाग मारा, शिशुनाग वंश रखा और अपना राजधानी भी परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन नहीं किया, पटना ही राजधानी, पाटलिपुत्र ही राजधानी रखा है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इस मतलब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन, जिसकी हत्या कौन कर दिया था? महापदम नंद। और एक शिशुनाग वंश को हटा दिया और एक वंश का अलग कर दिया, नंद वंश। नंद वंश का अवधि बताइए? 344 से 344 से 322 बीसी। 344 बीसी से 322 बीसी तक, ठीक है। अच्छा इस वंश का, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का महापदम नंद। अच्छा ये एक निम्न जाति से संबंधित है, ठीक है, और सब उच्च जाति का था। हालांकि इसी का जो है नंदीवर्धन का ही ये अच्छी था, मतलब दरबार में रहता था, ऐसे काम करता था, लेकिन नंदीवर्धन को मार के नंद महापदम नंद क्या किया था? अपना साम्राज्य स्थापित कर। और सबसे पहले कहाँ मतलब किसके लिए अभियान किया? कलिंग अभियान के लिए, और वहीं से जीत के एकराट सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण किया। कौन किया था? एकराट की उपाधि धारण कौन किया था? महापदम नंद, ठीक ना। अच्छा कलिंग अभियान के दौरान वो जो है ना जैन तीर्थंकर की मूर्ति कलिंग से लाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था, ठीक ना। अच्छा महापदम नंद के बाद इस वंश का अगला एवं अंतिम शासक कौन था? घनानंद था, ठीक ना। क्या था? धनानंद। अच्छा ये बताइए, किसके धनानंद के काल में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था, ठीक जी। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? सिकंदर का आक्रमण जो हुआ 326 बीसी में हुआ था, ठीक है। धनानंद के दरबार में और एक सबसे बड़ा मतलब कि ये रहता था, जिसका नाम था कौटिल्य था, चाणक्य था, जिसको कि वो बहुत अति किया था, मतलब कि अपमानित किया था कौटिल्य को। इसलिए चाणक्य ने उसी समय कसम खा लिया कि हम इस राजा को खत्म कर देंगे। तब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद को मारने का काम किया गया और एक नया वंश क्या? मौर्य वंश स्थापना किया, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश पढ़ लिए। अब जैसे नंद वंश पढ़ लिए, उसके बाद जो है कुछ विदेशियों का आक्रमण होता है भारत में, मतलब मौर्य वंश से पहले विदेशियों का आक्रमण होता है। जैसे कि एक होता है दाय बाहु के नाम से जाना जाता था, उसके बाद सिकंदर के नाम से अलेक्जेंडर, जो कि भारत में आक्रमण किया। ये मौर्य वंश से पहले, यानी कि जिस समय यहाँ नंद वंश चल रहा था या नंद वंश खत्म होने वाला था, उसी समय इसका आक्रमण हुआ था, ठीक ना। तो इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले भारत में हुए विदेशी आक्रमण, इसके बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक।
देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला मौर्य साम्राज्य से पहले, स्थापना से पहले सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? डेरियस प्रथम ईरान के डेरियस शासक प्रथम, जो ईरान के शासक था, जो कि दाय बाहु प्रथम के भी नाम भारत से में नाम से जाना जाता है। इन्होंने हिंदी भाषी नाम हो गया दाई दाय बाहु। अच्छा, इसने कब आक्रमण किया था? इसका आक्रमण था 516 ईस्वी पूर्व। 516 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि पंजाब के क्षेत्र में हुआ था, और उसको जीत भी लिया था। था ठीक है। डेरियस प्रथम के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा विदेशी आक्रमण सिकंदर को ही अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कब आक्रमण किया था? ये 326 में किया 326 बीसी में ये आक्रमण किया था। ठीक ना। और 326 बीसी में सबसे पहले तक्षशिला पर आक्रमण किया, और वहाँ के कौन था राजा जो कि उसको अपने में मिला लिया, जीत के, मतलब कि उससे संधि कर लिया। वहाँ के राजा मतलब ओम भी था, ओम भी ठीक ना, नहीं था, ओम भी को पराजित कर और दोनों अपना समझौता करके, और ओम भी जो है सिकंदर से जाके मिल गया, और वो सारा गुर भेद भारत का बताने लगा। ठीक है। उसके बाद जो है ये जब ओम भी को जीत लिया या ओम भी से संधि कर लिया, उसके बाद ये किससे जाता है लड़ने के लिए? सिकंदर पौरस से, और पौरस को हरा देता है, और वो अपनी पौरस को हरा देता है, और उसके मतलब कि जिस वो अथी से लड़ा पौरस की वीरता, जिस उत्साह किस वीरता से लड़ा, उस वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर क्या किया? अपने अपना पत्नी से, अब उसकी पत्नी का जो नाम था ये रेक्सोना से उसके कलाई पर राखी बनवा दी, और उससे दोनों से अपना संबंध हो गया, राखी बनवा दिया। अब दोनों अपना, अब पौरस को जबरदस्ती उसका साथ देना पड़ा, नहीं तो पौरस उसका साथ नहीं देता। पौरस बहुत ही अच्छे से लड़ा था। ये बताइए किस नदी के किनारे सिकंदर और पौरस के बीच लड़ाई हुआ है? झेलम नदी के किनारे, जिसको कि झेलम का युद्ध भी बोला जाता है, जिसको कि झेलम नदी, और उसको इसमें क्या कहा गया? वेद में भाषा में हाइड एंड स्पीच वितस्ता, झेलम को वितस्ता कहा गया। ठीक ना। और झेलम नदी यूनानी भाषा में क्या कहा गया? हाइड स्पीच, मतलब झेलम को यूनानी भाषा में हाइड स्पीच नदी कहा गया। ठीक ना। और इसको हाइड स्पीच का युद्ध भी कहा गया। चलिए ठीक है। अच्छा, इसका जो है इसका घोड़े का नाम क्या था? इसके घोड़े का नाम बुके फिराल। जब ये सब जीतता हुआ, जब सिकंदर आगे बढ़ता है, तो एक नदी आता है उसमें, समझे ना, ब्यास नदी, जो कि इसका सेना पार करने से मना कर दिया। जब पार करने से मना ही कर दिया, पूरा तरह से मना कर दिया, तो सेना का बात मान करके, सेना को बात मानते हुए सिकंदर अपना स्वदेश लौटने लगा। ठीक ना। सेना को दो भागों में बांट दिया। थल सेना का नेतृत्व किसने किया? थल सेना का नेतृत्व खुद सिकंदर ने किया, और जल सेना का नेतृत्व निर्याकस के साथ, निर्याकस था। ठीक ना। और इसकी मृत्यु कब हो जाता है? 323 में बेबीलोन में हो जाता है, और बेबीलोन में ही, और इसके घोड़ा का भी मृत्यु हो जाता है। ठीक ना। इसके घोड़ा क्या नाम था? दोनों को बेबीलोन में दफना जाता है। बेबीलोन में एक बहुत प्रसिद्ध चीज़ है, नाम बताइए। बेबीलोन का हेंगिस गार्डन, 7वां अजूबा में नाम है बेबीलोन का हेंगिस गार्डन। ठीक है। हाँ, इस तरह से हम सब लोग आज बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और बताइए सिकंदर का गुरु बताइए। सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो, अरस्तु का गुरु प्लेटो था, प्लेटो का गुरु सुकरात। ठीक है। सुकरात के गुरु अल्फातून, हाँ, अफलातून। सुकरात का गुरु जाटों का अफलातून। ये तो ये इसको बोला जाता है, सूरजमल को जाटों का अफलातून बोला जाता है। ठीक। और कुछ है? स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना चूड़ामल के द्वारा किया गया था। चूड़ामल की सूरजमल नहीं, चूड़ामल। स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना चूड़ामल के द्वारा किया गया था। अच्छा, बौद्ध धर्म में जो है ना, मतलब प्राण त्यागना को क्या चीज़ से पुकारा गया? मतलब हमारे यहाँ प्राण त्यागना, हाँ, प्राण त्यागना मतलब मर जाना। हाँ। मृत्यु को मतलब किस चीज़ से पुकारा गया? जैसे गृह त्यागना को उसको महापरिनिर्वाण कहा। हाँ, उसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु की घटना, बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, और जैन धर्म में सिर्फ निर्वाण कहा गया। चलिए, आज के लिए हम सब लोग इतना ही करते हैं। आज हम सब लोग देखे हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य साम्राज्य के स्थापना से पहले जो भारत में आक्रमण हुआ था, विदेशी आक्रमण, उसके बारे में हम सब लोग जानने का प्रयास किया। इसी तरह आप सब लोग बने रहिए, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।